कांग्रेस के रास्ते पे वोट बैंक के लिए उद्धव ठाकरे भी चल पड़े हैं, जबकि बाला साहब जो है ना एक हिंदूवादी नेता थे और उनके वक्तव्य सुनो पुराने। वो तो कांग्रेस को भी कहते थे कि कांग्रेस को तो मैं चिमटी से भी नहीं छूऊंगा और ज़्यादा कांग्रेस की ज़रूरत पड़ी मुझे नहीं चाहिए बोले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ख़त्म होने के बाद जो उनके पुत्र हैं वो बिल्कुल जो है ना धरातल में चले गए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने हिंदू छोड़ दिया है, उन्होंने हिंदू सब कुछ छोड़ दिया है। बस अब वो खाली एक समाज के वोट लेने के लिए औरंगजेब की कब्र पे जाके पूजा करने लगे हैं, चादर चढ़ाने लगे हैं। तो वो औरंगजेबी बन चुके हैं आज उद्धव ठाकरे। आज वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन उन्हीं पे है। आर्मी और रेलवे को अगर छोड़ दें तो हिंदुस्तान में अगर किसी पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड पे है। मगर उस ज़मीन का आम लोगों को, समाज को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई उसका हिसाब किताब है कि इससे क्या अर्निंग हो रही है और उस पैसा वो आ रहा है तो वो कहाँ खर्चा हो रहा है, कोई उसका लेखा जोखा नहीं है। तो क्यों भैया होना चाहिए ना, हिंदुस्तान की ज़मीन है, आप उसको आप शो करिए। तो वही नरेंद्र मोदी जी वही तो एक कानून लाना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है ना अंकुश लगना चाहिए। आप देखिए बहुत से तो गांव ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर हैं। एक किसान थे, वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे। जब वो कोर्ट में बेचने के लिए पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आपकी ज़मीन तो वक्फ बोर्ड के अंदर है, आप बेच ही नहीं सकते हो। तो ऐसी कितनी ज़मीनें हिंदुस्तान में हैं जो वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना मालिकाना हक बता दिया है और फिर आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो ये कौन सा कानून है कि वो एक पक्ष के कह दे कि नहीं ये ज़मीन हमारी है तो आप उसके लिए आप कहीं भी जाके आप लड़ नहीं सकते हो, ना उसमें कोर्ट में सुनवाई है आपकी, ना आपकी कानूनी कोई सुनवाई है। तो ये कौन सा नियम बनाया कांग्रेस ने? कुल मिला के ये है कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को इतनी बड़ी बड़ी ताकतें दे दी हैं कि जिससे पूरा हिंदू समाज बिल्कुल आज ये मानो कि उन्होंने रोड पे खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोदी सरकार के द्वारा संसद भवन में पेश किए गए वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर जहां एक तरफ तमाम विपक्ष की पार्टियां और इसी के साथ संजय राउत जो कि इस बिल को लेकर जांच की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होनी चाहिए, उसके बाद हम अपनी बात पूरी रखेंगे। तो वहीं आपके लिए बता दें कि शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने पूरे विपक्ष और उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर तीखा सवाल पूछ लिया है और कहा है कि जिन लोगों ने वोट दिया है उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए उन्हें कम से कम स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए कि आखिरकार वो किस तरफ हैं और आखिरकार सिर्फ एक ही तबके को खुश करने के लिए जो है वो इस बिल का विरोध किया जा रहा है। और इसी के साथ श्रीकांत शिंदे ने यह भी बताया है कि आखिरकार ये अधिनियम क्यों जरूरी है। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी और सर से हम बात करेंगे कि श्रीकांत शिंदे के द्वारा दिए गए तमाम बयान और आखिरकार उद्धव ठाकरे की चुप्पी और संजय राउत की बौखलाहट इस बिल को लेकर, इस पर किस तरीके से सर क्या सोचते हैं? सर, जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने कहा कि आज तक किसी के पास खाका या डेटा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कितने स्कूल हैं, कितने अस्पताल हैं, पर हम इन चीज़ों को बनवाना चाहते हैं। पारदर्शिता के साथ काम होगा तो क्यों दिक्कत है उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत या पूरे विपक्ष को? देखिए शरीफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी नेहरू से लेके और सोनिया गांधी तक और अब ये उद्धव ठाकरे ये तो अभी नए हुए हैं क्योंकि अपनी ये जो इनकी मूलभूत जो सोच थी, जो इनका एजेंडा था उसको ये छोड़ चुके हैं ये लोग। तो इन्होंने एक पक्ष को, एक समाज को सब कुछ हिंदुस्तान में दे दिया है। आज हिंदुस्तान में अगर रेलवे से ज़्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड पे है और ये खुले हाथ दिया और इतने बड़े बड़े उनको जो है ना कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र, कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं वक्फ बोर्ड को कि वो जिस ज़मीन पे हाथ रख दें वो उनकी। नियम ऐसे बना दिए कि आप ना कोर्ट में जा सकते हैं, ना उसके लिए आप कोई कहीं के शासन प्रशासन में आप कहीं अपनी दरख्वास्त लगा सकते हैं। इस तरह के कांग्रेस ने जो है ना देश में हालात बनाए हैं। तो ऐसे लगता है कि यहाँ हिंदुओं की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वक्फ बोर्ड के अलावा और कोई है ही नहीं। इस तरह से कांग्रेस ने किया है। अब वही कांग्रेस के रास्ते पे वोट बैंक के लिए उद्धव ठाकरे भी चल पड़े हैं, जबकि बाला साहब जो है ना एक हिंदूवादी नेता थे
और उनके वक्तव्य सुनो पुराने। वो तो कांग्रेस को भी कहते थे कि कांग्रेस को तो मैं चिमटी से भी नहीं छूऊंगा, और ज़्यादा कांग्रेस की ज़रूरत पड़ी मुझे नहीं चाहिए बोले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ख़त्म होने के बाद जो उनके पुत्र हैं वो बिल्कुल जो है ना धरातल में चले गए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, उन्होंने हिंदू सब कुछ छोड़ दिया है। बस अब वो खाली एक समाज के वोट लेने के लिए औरंगजेब की कब्र पे जाके पूजा करने लगे हैं, चादर चढ़ाने लगे हैं। तो वो औरंगजेबी बन चुके हैं आज उद्धव ठाकरे। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने अब तो पूरी तरीके से अपनी विचारधारा बदल दी है। उसी पार्टी के नेता संजय राउत जो अभी तक हिंदुत्व की बात करते थे, आज वो वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर कहते हैं कि पहले इस अधिनियम की जांच होनी चाहिए। ये दोहरा रवैया क्यों? जिन लोगों ने वोट दिया है कम से कम उनके लिए तो स्टैंड लो कि तुम उनकी तरफ हो, फेवर में हो अधिनियम के या फिर फेवर में नहीं हो। क्योंकि शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके 9 सांसद हैं और 9 के 9 सांसदों ने जो है वो वॉकआउट कर दिया था उस समय पर। देखिए सेरिन, आज उद्धव ठाकरे का कोई मोरल नहीं रहा है। वो कांग्रेस के साथ हैं तो कांग्रेस वाली भाषा उनकी भी बन चुकी है। एक जातिगत वोट लेने के लिए आज वो हिंदुत्व बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और अब संजय की बात आपने कही कि जो संजय राउत है, मैं तो उसको जोकर मानता हूँ। संजय कुछ है ही नहीं। सच्चा तो ये है कि आज उद्धव को अगर किसी ने मटिया मैट की है उस पार्टी को, समाजवादी को, तो संजय राउत की वजह से हुई है। शिवसेना, जो संजय राउत की शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उसको अगर कोई ख़त्म करने वाला है, अगर हिंदुत्व से उसको हटाने वाला है तो संजय राउत है। संजय राउत बड़बोला है। जो उसका अगर पूर्व का देख लो तो वो था क्या है, कुछ भी नहीं था। मगर वहाँ शिवसेना में उसको ज़्यादा आज़ादी मिली। वो उसने इतना बोलना शुरू किया कि इतना कि आज शिवसेना को ही उसने ख़त्म कर दिया। आज शिवसेना के रह क्या गई है? उद्धव ठाकरे जो है ना आज अपने आप को बचाते फिर रहे हैं एक जाति समाज के वोट के लिए, जिनका मुख्य एजेंडा था हिंदुत्व और वो हिंदुत्व से ही बात करते थे। आज वो हिंदुत्व छोड़ चुके हैं। आज वो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही हैं और इस देश को वो पता नहीं कौन से गर्दश में ले जाना चाहती हैं। श्रीकांत शिंदे ने जिस तरीके की बात कही कि आज जिस तरीके से स्टैंड नहीं ले रहे हैं, 9 सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और जिस तरीके का रवैया संजय राउत और उद्धव ठाकरे अपना रहे हैं, जिस तरीके से वो वक्फ बोर्ड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सर क्या लगता है, क्या जो हिंदूवादी नेता या जनता है महाराष्ट्र की वो भरोसा करेगी फिर एक बार यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर? बिल्कुल नहीं। जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो उद्धव ठाकरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे अब पूर्ण रूप से कांग्रेसी हो चुके हैं। जो कांग्रेस की जो सोच है, जो कांग्रेस का जो एजेंडा है, अब उद्धव ठाकरे सिर्फ उसी में। और श्रीकांत शिंदे ने जो कहा है वो सत्य कहा है। उन्होंने जो कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है ना ज़रूरी है हिंदुस्तान में, इसके ऊपर कानून बनना, नहीं तो ये एक दिन वो आएगा कि हिंदुस्तान में कोई ज़मीन ही नहीं बचेगी, सारी वक्फ बोर्ड पे चली जाएगी। तो श्रीकांत शिंदे ने अपनी जगह बहुत अच्छे वक्तव्य दिए हैं और ये होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ ये दोगली पार्टियां हैं, हिंदुओं के वोट तो लेना चाहती हैं मगर हिंदुओं का गला भी ये हैं। सर, इसी के साथ देखिए सवाल ये भी उठाया गया संसद भवन में श्रीकांत शिंदे के द्वारा कि आज वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, पर फिर भी आज पारदर्शिता लाने के लिए और ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए आज अगर सरकार एक अधिनियम लेकर आई है तो ये जो तमाम विपक्ष है, ये जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये सिर्फ इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें एक पक्ष का वोट चाहिए। पर क्या दोहरे रवैये वाले पार्टियों के ऊपर क्या वो दूसरा पक्ष भी भरोसा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है सेरिन कि आज वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन उन्हीं पे है। आर्मी और रेलवे को अगर छोड़ दें तो हिंदुस्तान में अगर किसी पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड पे है। मगर उस ज़मीन का आम लोगों को, समाज को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई उसका हिसाब किताब है कि इससे क्या अर्निंग हो रही है और उस पैसा वो आ रहा है तो वो कहाँ खर्चा हो रहा है, कोई उसका लेखा जोखा नहीं है। तो क्यों भैया, होना चाहिए ना। हिंदुस्तान की ज़मीन है, आप उसको आप शो करिए। तो वही नरेंद्र मोदी जी वही तो एक कानून लाना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है ना अंकुश लगना चाहिए। आप देखिए बहुत से तो गांव ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर हैं,
एक किसान थे, वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे। जब वो कोर्ट में बेचने के लिए पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आपकी ज़मीन तो वक्फ बोर्ड के अंदर है, आप बेच ही नहीं सकते हो। तो ऐसी कितनी ज़मीनें हिंदुस्तान में हैं जो वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना मालिकाना हक बता दिया है और फिर आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो ये कौन सा कानून है कि वो एक पक्ष के कह दे कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, तो आप उसके लिए आप कहीं भी जाके आप लड़ नहीं सकते हो। ना उसमें कोर्ट में सुनवाई है आपकी, ना आपकी कानूनी कोई सुनवाई है। तो ये कौन सा नियम बनाया कांग्रेस ने? कुल मिला के ये है कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को इतनी बड़ी बड़ी ताकतें दे दी हैं कि जिससे पूरा हिंदू समाज बिल्कुल आज ये मानो कि उन्होंने रोड पे खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।